मर्द के लिए उसकी पसंदीदा औरत क्या होती है। तो मैंने सोचा मैं भी इसके ऊपर कुछ बात। कभी हमें खुद से पहल नहीं करनी किसी के साथ, खुद से किसी को गलत नहीं बोलना। हाँ, अगर कुछ परे से फंसने वाले कर रहा होगा, आवेल मुझे मार वाली चीजें कर रहा होगा, तो मैं, मम्मी और मेरी बहन लेफ्ट हैंडेड है। तो हम तीनों के तीनों, मतलब माँ, बेटी, बेटा, तीनों लेफ्ट हैंडेड है। कितना रंगीन कलरफुल पलाव लगा हुआ है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया, और माता रानी भी एकदम बढ़िया। आपका ब्राउन क्या जबरदस्त कोट है। 10 साल पहले क्या 10 साल पहले का। कई बार ऐसी होती है कोई चीज ना, चाहे कितनी पुरानी हो ना, उसका जो चार्म और वो होता है वो जबरदस्त होता है। क्यों आप मानते हैं? मेरी इस बात से सहमत है। अक्सर पुरानी चीजों में एक अलग ही किस्म का चार्म और खूबसूरती होती है, बट कई चीजों में कई तो ऐसे भी हो जाती है, खराब भी हो जाती है, तो बट नहीं ऐसा होता है। और यहाँ हो रखी है काफी ठंड, और रात के टाइम तो कुकड़ बन जाता है, बट ठीक है। दिसंबर खत्म हो गया है, जनवरी हो चुका है, बट स्टिल अभी तक स्नोफॉल के कोई आसार ही नजदीक नहीं आ पा रहे। हेलो करो पापा, इधर मुड़िए। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या हुआ अभी आपके साथ इंसिडेंट बताइए। यार पैसे जेब में, वो अंदर की जेब में रख गए। ये देखो, मेरे को पैसे कहाँ गए? वो अभी पापा के साथ इंसिडेंट हुआ। पापा ने पैसे रखे जेब के अंदर और वो पैसे फिर मिल नहीं रहे, पूरे घर में ढूंढ रहे कि मैंने कहाँ रख दिए। तो ऐसी चीजें भी हो जाती है। बुढ़ापे में सही होना भाई, हो जाता है अच्छे के साथ हो जाता है। सुन यार, तेरे को ना ऊपर जाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? हेलो, ठीक है, पेट्रोल ये पेट्रोल है, टाइल धोने का, टाइल धोने के 2-3 लीटर लाना। कहाँ से लाना? प्रवेश है ना, पैसे दे रहे। ठीक है। नहीं वो तो उसमें नोट करेगा ना। हाँ, बोलो नोट करते रहना, बोलो अब सामान आते रहना, बोलो। बोलना ठीक है। 11 बजे कितने बजे आए? अभी सुबह तो यार वो तो नहा धो के जाऊंगा अभी। क्या नहीं, हाँ, मंगाएंगे 10 जब साढ़े 10। नहीं, जब मंगाएंगे नीचे। हाँ, मेरे को क्या टाइम लगना, मेरे शर्ट फटे किससे नहाएगा? ऊपर अच्छा, वाले किससे पानी, नहाएगा? ऊपर वाले पानी। अच्छा, मैं क्या किससे नहाएगा? मैं क्या साबुन से नहाऊंगा? ऊपर वाले पानी से नहाई हूँ। पहले निकाल दी एक बाल्टी है ठंडी, 2-3 दिन से निकाला ही नहीं, दिख रहा था ऊपर ठीक है, जाए, पटाखा हो जाए। ठीक है। चलते हैं ऊपर, कॉफी पीते हैं और झूलते हैं झूला। और उससे पहले करते हैं प्रभु के दर्शन। प्रभु, मैं आ गया प्रभु। प्रभु भी इस टाइम पे तो अलार्म बजाता होगा प्रभु का भी कि आ गया खजल आत्मा। तो प्रभु, मैं आ गया प्रभु। कैसे हैं प्रभु आप? जय शिव शंकर, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, और सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी भी प्रभु को ढाल कीजिए। हे प्रभु, सब पर आशीर्वाद बनाए रखना, अपना भी ध्यान रखना, हम बच्चों का भी ध्यान रखना, और हमें समझ देना कि हम सब कुछ समझे। तो बाय। और अब चलते हैं थोड़ी देर बाहर। ठंड भी है और मौसम भी थोड़ा खराब है आज, बट ठीक है, गुड। होनी चाहिए स्नोफॉल यार, तभी जो हमारे बागवान भाई बहन सगे संबंधी है, तभी वो चीज़ें उनकी जो है अच्छे से चल पाएगी। क्योंकि जैसे कि सबको पता कि एप्पल्स के लिए ना बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्नोफॉल। तो स्नोफॉल होना चाहिए, दबाकर स्नोफॉल होना चाहिए, ताकि लोगों की क्रॉप्स अच्छी रहे और लोगों के जो घर होते हैं वो चल सके। कई चीज़ें होती है यार, और हम सब भी तभी सेब खा पाएंगे जब स्नोफॉल अच्छा होगा। तो यार सुबह से ना 2-3 बार ना मेरे सामने ना एक रील आई है, जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, रिलेटेड टू एक मर्द के लिए उसकी पसंदीदा औरत क्या होती है। तो मैंने सोचा मैं भी इसके ऊपर कुछ बात कहूँ। तो मैं मानता हूँ ना कि एक मर्द के लिए उसकी पसंदीदा औरत उसका गरूर होती है, उसका स्वाभिमान होती है, उसका अहंकार होती है। वो इंसान उस औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए हाथ जोड़ भी सकता है, सर भी झुका सकता है, और उससे विपरीत स्थितियाँ भी खड़ी कर सकता है जब बात उसके ऊपर आए। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना, कि उस इंसान के लिए भी ना, उस औरत के लिए भी ना, वो मर्द
लाखों करोड़ों में एक होना चाहिए, तभी उस चीज़ के लिए वो करके फ़ायदा है। उस औरत के मन में उसके प्रति वफ़ादारी होनी चाहिए, उसके लिए इज़्ज़त होनी चाहिए, तभी ये सब करके फ़ायदा है। और वही इंसान जिसके अंदर ये क्वालिटी है, वही उस मर्द की पसंदीदा औरत होती है। मैं जा रहा हूँ पापा के ऑफिस, पापा का चार्जर देने, और एक और ये शुगर की है कि हाँ, शुगर की जो मशीन है वो देने, प्लस मैं लेकर आऊँगा पेंटर का सामान। तो निकलते हैं फटाफट। ये है मेरा घोड़ा। हेलो जी, हेलो जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? ये एक रुको, चार्जर भी है, चार्जर कट रहा। बाइक में ठंड नहीं लगेगी? अरे ठंड वो काफी हो गई अब, तभी तो पैकिंग के साथ आया। ठीक है, चलो ठीक है जी, धन्यवाद। 1 इंच। हेलो, अब तो हाय कर दे यार, अब तो हेलो कर दे। क्या हाल है? ठीक है। चाय पकड़ो पहले तो। चलो, दूसरा बंदा किधर है? सनी, मित्र तुम्हारा। सनी, फिर मित्र कहाँ है? नहीं आया आज। कौन सा? दूसरा वाला जो अंदर है। तू बुरा बोले, आज दूसरा है। नहीं, शर्मा गया लड़का। कहाँ है? ओ मसक अली कहाँ है? हेलो, क्या हाल है भाई? हेलो करो, हेलो। नाम बताओ अपना। सुनील साहनी जी। सुनील सहानी। ये लीजिए चाय। और यार यहाँ से मेरे वो निकाला, इस वाली जेब से खुद। जल्दी मैं कहा मम्मी वगैरह तो अभी गए हैं गांव, क्योंकि गांव में एक डेथ हुई है तो उधर गए हैं। तो क्या होती है ना लाइफ यार, पता ही नहीं चलता कि लाइफ कब ख़त्म हो जाए, हंसता खेलता इंसान कब चला जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसलिए ना लाइफ में ना हम सबको ना बहुत प्यार से रहना चाहिए सबके साथ। और कई बार होता नहीं यार कि पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि यार सबके साथ बढ़िया करके रहो, किसी को कुछ बोलो ना, या किसी से लड़ाई ना हो। कई बार ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता, कई बार क्या इनफैक्ट ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बट हम एक प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि हम किसी इंसान के साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है, हम अपनी तरफ से पहल ना करें। ठीक है, हम पहल ना करें, हम उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो अपनी तरफ से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ें कर ली ना, हम खुद को सुधार सकते हैं, हम खुद के ऊपर काम कर सकते हैं, दूसरों पर काम नहीं कर सकते। बट हाँ, इतना कीजिए बस कि भाई कभी हमें खुद से पहल नहीं करनी किसी के साथ, खुद से किसी को गलत नहीं बोलना। हाँ, अगर कुछ परे से फंसने वाले कर रहा होगा, आ वेल मुझे मार वाली चीजें कर रहा होगा, तो जो ठीक लगे उस टाइम पे वो कीजिए। बट डो नॉट ट्रबल खुद को उतनी ज़्यादा मुसीबत में मत डालना कि उस एक्शन की वजह से बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी पड़े। क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, और मैं आप सबको भी लाइक भाई की तरह या कुछ कोई भी रिश्ता के नाते मैं आपको यही समझाऊंगा कि हाँ यार, अपनी तरफ से पहल मत करना। और अगर कोई आपको छेड़ता भी है और कुछ हो जाता है वैसा, तो इतना उसमें मत चले जाइएगा कि कहीं भी कि उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़े और हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाए। क्योंकि फिर ऐसा हो जाता नहीं यार, इतना मैंने किया नहीं था बट मुझे इससे ज़्यादा उसका रिटर्न मिला, तो उतना भी नहीं करना। फिलहाल तो जाता हूँ मैं अब जिम को, और फटाफट अब खाना भी बनाना पड़ेगा। मैंने बढ़िया करके यहाँ ना किचन साफ करके रखी थी, ये पिच करके। मैं कहा मम्मी आएंगे कब? मम्मी बोले मैं नहीं आई आज, मैं चली गई हूँ। मैं कहा कहाँ चली गई? मैं छोड़ के चली गई हूँ। मैं कहा वाह। तो बोले फिर बोला कि बोले हम गाँव गए, तो हम आएंगे शाम को और वो भी आएंगे खाना खा के। तो मैं कहा ठीक है भाई, अब निकलता हूँ मैं भी फटाफट जिम को।
सेम कटिंग। कैसे होने की तो नहीं है इसको पता। तो मैं पहुंच गया और ये है मेरी हेयर कटिंग। तो अब पिशाव फंसा है पिशाव मतलब मुसीबत फंसी है। अब ये समस्या फंसी है, मुसीबत नहीं कि अब बनाया क्या जाएगा। घर वाले तो खा कर आएंगे, पहले देखते हैं कुछ है इसमें कि नहीं। ऐसा तो सिड्डू भी है, पर सिड्डू कितने सिड्डू खाने, दाल वगैरह भी नहीं है। क्या बनाया जाए, ये तो समस्या हो गई। समस्या पुलाव बनाऊं, पुलाव। इसमें मटर है कि नहीं, इसमें राजमा भी नहीं खानी। पुलाव ही बनाते हैं फिर। तो शिमला मिर्च भी ऐसी ना कुछ सौगी जैसी हो रखी। इसमें कीड़े तो नहीं होते होंगे शिमला मिर्च में, लगा पता इसमें कीड़े जिसके बड़े हरे भरे कीड़े होते होंगे, हरियाली कीड़े वाली। यहाँ हम पूरे घर में ना, मैं, मम्मी और मेरी बहन लेफ्ट हैंडेड है। तो हम तीनों के तीनों, मतलब माँ, बेटी, बेटा, तीनों लेफ्ट हैंडेड है। कहने का मतलब है कि हमारे दोनों हाथ चलते हैं। फेंकना फूंकना हो कुछ तो लेफ्ट से, लिखना लुखना हो तो राइट से। तो अभी हो चुका है ये तैयार अपना मसाला। शिमला मिर्च और आलू का पुलाव बनेगा। तो करते हैं स्टार्ट। अब मेरे को भी पानी आ रहा है। तो यहाँ हो चुका है मेरा तड़का तैयार और अब इसमें कुछ ही पलों में डाले जाएंगे चावल। और मम्मी की आई अभी कॉल कि हम नहीं आ रहे, हम आएंगे सुबह। और जाते जाते मेरे को कि डर तो नहीं लगता, और कपड़े नहीं, सॉरी, बर्तन रखियो धोकर। ओके। तो यहाँ हो गया है अब मेरा पुलाव तैयार। मस्त पुलाव लग रहा, मस्त बोले तो मस्त एकदम। तो अब खाने को किया जाएगा ग्रहण। साथ में है घी। मैं वैसे यार घी ना कम शम ही खाता हूँ। कम शम बोले तो मैं मतलब दाल वगैरह के साथ तो मुझे उतना मस्त लगता नहीं है। बट हाँ, जहाँ बात आए पुलाव की या घी शक्कर हो गया, सिड्डू हो गए, तो उन चीज़ों के साथ मैं खाता हूँ। वाह क्या खुशबू आ रही है इस पुलाव की। देखो कितना रंगीन कलरफुल पुलाव लगा हुआ है, पर गरम हर कुछ है। वाह, हम स्कूल में नहीं करते थे, जैसे लंच ब्रेक वगैरह हो गया तो जो हमारी क्लास टीचर होती थी या कोई टीचर होगी जो हमें लंच कराने के लिए रूम पे उस टाइम पे अवेलेबल होगी, तो हमें बोलते थे बोले टेक आउट से और लंच एंड स्टार्ट प्रेइंग। कुछ हम ऐसे करते थे, थैंक यू गॉड फॉर द नाइस फूड, कुछ इस तरह करके। तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वही है, अन्न देने के लिए धन्यवाद। और पुलाव ज़बरदस्त है पर गरम हर कुछ है। तो फिलहाल अब मैं करता हूँ डिनर और उसके बाद मुझे धोने अपने बर्तन नहीं तो मम्मी ने आके मेरे को कर देगा। मैं आशा करता हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली लाइक माय व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।